इस बात का हमें दुख है, कष्ट है कि कुछ लोगों के कारण धर्म विरोधियों को भी ये मौका मिला। योगी आदित्यनाथ जी भी पूरा संज्ञान लिए। जिन्होंने कभी अयोध्या का दर्शन नहीं किया, ऐसे लोग भी अब पाठ पढ़ा रहे हैं। जांच में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उसमें चंपत राय जी को कहीं दोषी ठहराया जाए। कुछ दोषियों के कारण सारे सनातन धर्मावलंबी, सभी राम भक्त, सभी राम सेवक कभी दोषी नहीं हो सकते हैं। कोई भी जांच में अपराधी निकलता है, दोषी निकलता है, तो निश्चित वह क्षमा के योग्य नहीं है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। वैसे तो हमेशा हम लोग भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण कराने के लिए ही आप सबके बीच में उपस्थित होते रहे हैं, लेकिन आज एक विशेष परिस्थिति में आपके समक्ष कुछ वक्तव्य के लिए उपस्थित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या के विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर में जो घटना घटित हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी घटना घटित हुई। इसका क्षोभ, दुख, कष्ट सभी को है, लेकिन कुछ लोग इसमें दूसरे प्रकार से अपने बात को रख रहे हैं, दुख को अपने प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में ये करोड़ों भारतीय आस्तिक जन समुदाय की आस्था का मंदिर है, सबके प्रभु राम हैं। अपनी श्रद्धा भावना सबने समर्पण किया है, इसलिए सबको चिंतित होना और दुखी होना स्वाभाविक है। परंतु ये भी सच है कि कुछ चुनिंदे दोषियों के कारण पूरे पृष्ठ को, श्री राम मंदिर को, पूरे सनातन धर्म को बदनाम करना ये उचित नहीं है। इस बात का हमें दुख है, कष्ट है कि कुछ लोगों के कारण धर्म विरोधियों को भी ये मौका मिला और सनातन धर्मावलंबियों को भी, और जिसने योगदान किया उसको भी कष्ट हुआ, दर्द हुआ, पीड़ा हुई। कई लोगों के फोन आए, कई लोग विशिष्ट जनों के फोन आए, कई लोगों को हमने अपने अनुसार सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समाधान भी किया, लेकिन बार बार सभी जगह से ये पूछने के लिए कि आखिर सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, क्या वहां हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक बार सार्वजनिक रूप में अपनी बात रखें। तो जहां तक है, दोषी तो हैं ही, दुर्घटना हुई ही, और ये घटना दुखदायक है, पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये भी सत्य है कि वे दोषी लोग पकड़े भी गए, जांच भी हो रही है, और उनके द्वारा जो धन है, द्रव्य है, उसको पकड़ करके इकट्ठा भी किया गया, दोषियों को पकड़ करके अंदर भी किया गया। अब ये घटना घटित हुई, इस पर अच्छे से जांच हो रही है, चोरी का पैसा रिकवर भी किया गया। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी पूरा संज्ञान लिए और त्वरित कार्रवाई किए। तो इसमें निस्संदेह है कि उन्होंने कहा कि सब कुछ बहुत सघन जांच परख करके और दोषियों को दंड दिया जाएगा, और ऐसा दंड दिया जाएगा ऐसी कि आगे भविष्य में कभी ऐसी दुर्घटना ना हो। वैसे कई बार मीटिंग में, आपसी चर्चा में हमने बात रखी थी कि
पारदर्शिता के लिए तिरुपति आदि में जैसी व्यवस्था है, वैसे मंदिर में जो लोग अपना श्रद्धा भेंट समर्पित करते हैं उसको गिनने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी तब ये घटना घटित हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोगों के दोषी होने पर सारे सिस्टम को, सारे सनातन धर्म को, सारे आस्तिक समाज को, मंदिर को, मंदिर के ट्रस्ट को दोषी मानना, ये कहां से न्यायोचित है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति, श्री राम मंदिर के प्रति, अयोध्या के प्रति, अयोध्या के विकास के प्रति जो लोगों की आस्था जगी थी, करोड़ों लोग यहां दर्शनों के लिए उमड़ रहे थे। जो अयोध्या में व्यवस्थाएं पहले नहीं थीं, न सुंदर मार्ग थे, न ही यहाँ एयरपोर्ट था, न आने जाने के लिए व्यवस्थाएं थी, रेल आदि ज्यादा सुविधापूर्ण अयोध्या नहीं थी। जिस समय अयोध्या का कोई नाम नहीं लेना चाहता था, कोई नेता अभिनेता यहां आना नहीं चाहते थे, जिन्होंने कभी अयोध्या का दर्शन नहीं किया, यहां तक कि मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद भी कभी यहां दर्शन करने नहीं आए, ऐसे लोग भी अब पाठ पढ़ा रहे हैं कि राम जी के यहाँ जो ये घटना घटित हुई, इसमें वो न्याय देने का कार्य जैसे करने के लिए त्वरित उत्कंठित हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो सज्जन लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, उनको ठेस लगे, प्रभु श्री राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति, अयोध्या के प्रति लोगों विमुख हों, इस दृष्टि से भी कुचक्र चल रहा है। तो आपको हमें बता देना चाहते हैं कि अभी चूंकि सघन जांच चल रही है, इसलिए ज्यादा इस पर वक्तव्य देना कुछ उचित नहीं हमें लगता है। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो काफी त्वरित हुई है, काफी ठोस हुई है, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की अयोध्या है। इसलिए इस प्रसंग को हम बता रहे हैं कि सघन जांच करना आवश्यक है। 100 दोषियों में एक अगर व्यक्ति दंडित ना हो तो उतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन एक निर्दोष को अगर दंड मिले तो वह बहुत बड़ा दोषावह है। इसलिए न्याय प्रक्रिया में, दंड प्रक्रिया में सघन जांच होती है। आजकल जैसा कि आप सब देख रहे हैं समाज में कैसे कैसे निर्दोष लोगों को भी किस प्रकार से फंसाकर उनको कष्ट दिया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं, अज्ञात नहीं है। इसीलिए हमारी भारतीय दंड परंपरा में, न्याय परंपरा में आज नहीं, प्रभु श्री राम के समय से ये प्रक्रिया चलती आई है। इसलिए कोई निर्दोष व्यक्ति को दंड ना मिले, इसके लिए पहले जिला न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे प्रक्रिया चलती है। ये सारी छानबीन इसीलिए होती है, चाहे वो पुलिस प्रक्रिया में हो, चाहे वो न्यायालय प्रक्रिया में हो, कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड न मिले और दोषी व्यक्ति छूटे नहीं। इसलिए जांच परीक्षण तो परम आवश्यक है। और ये जैसे पता चला, योगी जी ने संज्ञान में लिया, ट्रस्ट ने भी संज्ञान में लिया, और उन दोषियों को त्वरित पकड़कर उनसे जो धन छिपाए थे उसको लेकर उसकी दंड प्रक्रिया आगे चल रही है, सघन जांच भी चल रही है। ये प्रश्न बार बार लोग हमसे कर रहे हैं
और जिनका इस समय बहुत ज्यादा सारे देश दुनिया में नाम चल रहा है, उनके बारे में। उनका नाम माननीय चंपत राय जी है। वास्तव में जब अयोध्या की छोटी छोटी गलियां थीं, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उसमें वो सदा जुड़े रहे। सभी संतों के पास, सभी महंतों के पास, धर्माचार्यों के पास जाते रहे। और इस अवस्था में उन्होंने वास्तव में बहुत योगदान किया है श्री राम मंदिर के प्रति, निर्माण के प्रति। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज तक के उनके व्यवहार आचरण में ऐसा कभी नहीं दिखा कि वे इस प्रकार के घटना में सम्मिलित हो सकते हैं। हमें नहीं लगता कि ऐसे घृणित और जघन्य कार्य में उनका हाथ होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन को श्री राम मंदिर के प्रति, रामलला के प्रति समर्पित किया है, कई बार कई आयोजनों में उनको स्मरण किया गया, लेकिन वे हमेशा मंदिर के अंदर एक छोटे से टीन के कमरे में रहकर सारी व्यवस्थाओं को देखते रहे। मानवीय भूल चूक हो सकती है, और वो भूल चूक चोरी के रूप में नहीं, बल्कि विश्वास के रूप में। शास्त्र कहते हैं विश्वासम नाति विश्वसेत, विश्वास पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि उनका अति विश्वास ही ये बहुत बड़ा घातक बना, और इसी को शायद विश्वासघात कहते हैं। और विश्वासघात चाहे वो राम भक्तों के प्रति हो, चाहे ट्रस्ट के प्रति हो, चाहे माननीय चंपत राय जी के प्रति हो, प्रभु राम के प्रति हो, जिसने भी किया वह अत्यंत ही घृणित है, निंदनीय है, दोषावह है, अक्षम्य है। क्योंकि समस्त अपराधों का दंड विधान किया गया है, यानी समस्त अपराधों, भूल चूक, पाप का प्रायश्चित्त शास्त्रों में विहित है। लेकिन प्रभु राम कहते हैं कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, किए हुए उपकार को विस्मृत हो जाना, विस्मृत कर देना, विश्वासघात करना, ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा पाप है। इसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। तो जिनका जीवन पूर्ण रूप से समर्पित रहा है राम मंदिर के प्रति, वैसा क्यों करेंगे? और उनके पास कोई कमी भी नहीं। ट्रस्ट के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं थीं, चूंकि रामलला की सेवा में हैं, राजाधिराज हैं हमारे रामलला, तो उनका वैभव है, ट्रस्ट का वैभव है। तो एक उसके सचिव होने के कारण उनके लिए सब व्यवस्थाएं थी। लोग उनका आदर सम्मान सब करते थे। अति व्यस्तता के कारण वो कई बार लोगों से मिलते भी नहीं थे, और स्वाभाविक है इस अवस्था में अत्यंत श्रम के कारण अगर किसी को कटु वचन भी कह देते थे, कुछ बोल भी देते थे। भगवान राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति उनका समर्पण अतुल्य है। इसलिए हमारे समझ से जांच हो रही है, उस जांच में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उसमें चंपत राय जी को कहीं दोषी ठहराया जाए। इसके बावजूद भी यदि कोई भी जांच में अपराधी निकलता है, दोषी निकलता है, तो निश्चित वह क्षमा के योग्य नहीं है। जैसे अभी
दोषी लोग पकड़ाए गए। वैसे और अभी छानबीन चल रही है, कौन कौन दोषी हैं ये तो समय बताएगा, जांच कमेटी बताएगी। लेकिन आप सब बार बार हमें पूछते हैं, तो इसलिए जो हमारे मन में था उसको हमने आपको बता दिया, जिसे सर्वांगीण रूप से आप, समूह रूप से आप सबको ये बात मालूम पड़े कि कोई दोषी हो, उन दोषियों को दंड मिले। लेकिन उस कुछ चुनिंदे दोषियों के कारण श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण कराने वाली कमेटी, ट्रस्ट, राम भक्त, राम मंदिर के प्रति समर्पित लोगों और सनातन धर्म को बदनाम करें, कलंकित करें, ये भी उतना ही दोष है, उतना ही अपराध है जितना अपराध उन दोषियों का है। क्योंकि कुछ दोषियों के कारण सारे सनातन धर्मावलंबी, सभी राम भक्त, सभी राम सेवक कभी दोषी नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोषियों को दंड मिलना और निर्दोष को निष्कलंक रखना, यही तो जांच कमेटी का आदर्श होना चाहिए और यही जनता जनार्दन का भी होना चाहिए। अयोध्या तो मर्यादा की भूमि है, न्याय की भूमि है, इसलिए यहां जरूर थोड़ा समय लग रहा है। न्याय होगा, दोषियों को दंड मिलेगा, निर्दोष इससे बचेंगे। ये सोचते हुए आप धैर्य रखिए। श्री राम प्रभु के प्रति, अयोध्या के प्रति, सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल अडिग धैर्यवान बन करके, हिमालय की तरह स्थिर होकर के आप स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयापहा, अपने धर्म पर प्राण त्याग देना श्रेयस्कर है, लेकिन पराये धर्म को स्वीकार करना श्रेयस्कर नहीं है। ऐसा जो हमारा सनातन धर्म है उसमें अडिग रहिए और अपनी आस्था श्रद्धा को प्रभु के प्रति स्थिर रखिए। क्योंकि बहुत सारे षड्यंत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे सभी को बचना चाहिए और धैर्य रख करके समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जय श्री राम।